हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रूमिंग स्टडी। इस वीडियो में डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के लिए जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा क्या होती है ये? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कैसे? देखो यहाँ पे जब आप किसी नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हो, हम नंबर का केस ले लेते हैं सिंपल। तो मैंने लिया यहाँ पे 57 और 57 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 57 अपने आप में क्या है? डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है 57। ठीक, तो 7 से काटो, 7 से कितने टाइम्स जाएगा? 7 8 जा 56 होता है ना, तो 7 8 जा 56 और रिमाइंडर कितना आया? 1। ठीक, ये हमारा 57 जो है वो क्या है? डिविडेंड है। ये क्या है? ये डिवाइज़र है, जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं वो डिवाइज़र होता है। ठीक है, जिस में डिवाइड दे रहे हो वो डिविडेंड होता है। और ये 8 जो है ना, ये क्वोशिएंट है। ठीक, और 1 फाइनली ये आप जानते हैं रिमाइंडर है। तो क्या ये डिवीज़न इस एल्गोरिदम को फॉलो करता है? बिल्कुल करता है, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मेनली हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, जस्ट रिकॉल करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो चलिए अप्लाई करिए इसमें। डिविडेंड क्या है यहाँ पे? डिविडेंड है 57। डिवाइजर देखो, डिवाइजर क्या है? 7। क्वोशिएंट देखो 8 प्लस 1, चेक कर लो। 7 8 जा 56, 56 प्लस 1 कितना हो गया? 57। और डिवाइजर हमारा कितना है? सॉरी, डिविडेंड कितना है हमारा? 57। आ रही है बात समझ में? तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिदम अब क्लियर है। बट अब पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो डिविडेंड हमारा कैसा होगा? पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो डिविडेंड कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसे हम px मान लेते हैं। ठीक, डिवाइजर इस केस में एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में ही होगा ऑब्वियसली। तो हम डिवाइजर को मान लेते हैं यहाँ पे gx से। डिवाइजर वो जिससे हम डिवाइड लगा रहे हैं, जैसे यहाँ 7 डिवाइजर होगा। अब ये इधर सिंपल नंबर फॉर्म में नहीं होगा, ये अब पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिवाइजर मिलेगा अब हमें, नंबरिक फॉर्म में नहीं मिलेगा जैसे यहाँ 7 है। ठीक है, इनटू क्वोशिएंट को हम मान लेते हैं qx और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर को मान लेते हैं rx, जब ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होंगे तो इस केस में जो डिवीजन एल्गोरिदम बोली जाएगी वो क्या बोली जाएगी? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, जिसमें डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस चेंज क्या है? चेंज ये है, पहले हम अरिथमेटिक टर्म्स के लिए पढ़ते थे, नंबर्स के लिए पढ़ते थे, है ना। अब हम अलजेब्रिक टर्म्स के लिए पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी डिविडेंड पॉलिनोमियल होगा, डिवाइजर एक पॉलिनोमियल होगा, क्वोशिएंट एक पॉलिनोमियल होगा और रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में हमें दे रखा होगा। इतनी बात समझ में आई? तो चलो बच्चों, जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इस पर। तो हमने इस केस में gx दे रखा है, gx अगर हमें x प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, और जो px है, px यानी डिविडेंड, तो डिविडेंड हमें दे रखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इस केस में आपको रिमाइंडर पता लगाना है। रिमाइंडर पता लगाना है, तो आप सिंपली डिवाइड करके देखो उसको। जैसे हमने यहाँ पे 57 में 7 का डिवाइड लगाया, हमें रिमाइंडर भी मिला, क्वोशिएंट भी मिला, तो हम डिवाइड लगाएंगे। अच्छा, आपको पॉलिनोमियल में डिवाइड लगाना आता होगा, है ना। जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लो।
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिवाइड लगाओ इसका x प्लस 2 से। x प्लस 2 इस केस में gx है और gx क्या है, डिवाइजर है। तो मैं बेसिकली ये कह सकती हूँ कि x प्लस 2 डिवाइजर है और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिविडेंड है। ठीक है, तो x प्लस 2, तो सबसे पहले x देखो, फिर उसके बाद ये 2x स्क्वायर देखो, है ना। यहाँ x है, अब x को 2x स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे देखा करो या ऐसे सोचा करो, x का डायरेक्ट 2x स्क्वायर में डिवाइड लगा दो, है ना। जिसको ये बात नहीं आती है तो 2x स्क्वायर में x का डिवाइड लगा दो, कितना आएगा, 2x आ जाएगा। 2x हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बार इधर भी लिखेंगे, इधर 2x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर टाइम्स हो गया। अब देखो 2, फिर जो रिमेनिंग होता है उसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, तो ये प्लस का 4x आ जाएगा। बात समझ में आई। फिर क्या करते हैं, डिवीज़न करते टाइम हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 57 में से 56 घटाया था, तो वैसे ही हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 3x माइनस का 4x सब्ट्रैक्ट करो, तो 4x प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो और जो बड़ा हो उसका साइन आ जाता है, तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा, माइनस का x प्लस 1। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ माइनस का x है ना। तो फिर क्या करोगे, सिंपली माइनस के x में x का डिवाइड लगा दो, क्या आएगा, माइनस का 1, है ना। या ऐसे सोच लो कि x को माइनस का x बनाने के लिए माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का x, ठीक है। अब फिर रिमेनिंग टर्म का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा प्लस में और ये भी आ जाएगा फिर प्लस में। साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन करने में, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। फिर ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ये प्लस प्लस सिंपली ऐड हो जाएंगे और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 3, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे वेरीफाई करके देखो, यहाँ gx की वैल्यू दे रखी है और p ऑफ x की वैल्यू भी हमें दे रखी है। अब क्वेश्चन की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, तो q ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 पता चल गई। अब रिमाइंडर की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, ठीक है। तो यही एल्गोरिदम अब पॉलिनोमियल पे अप्लाई करके देखो और फिर इस डिवीज़न एल्गोरिदम को वेरीफाई करो। तो मेरे साथ साथ करिए, देखिए यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पहले डिविडेंड लिखना होगा, तो डिविडेंड लिख लेते हैं। हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो पहले हम LHS ले लेते हैं और RHS ले लेते हैं, है ना। तो LHS लेंगे, LHS को RHS के इक्वल दिखा देंगे, तो LHS लिया। डिविडेंड क्या है, P ऑफ x, ठीक है। ये डिविडेंड है, जिसमें डिवाइड लगा रहे हो वो डिविडेंड होता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ LHS में तो सिर्फ डिविडेंड है। अब RHS देखो, RHS में क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर क्या है, g ऑफ x, क्वोशिएंट क्या है, q ऑफ x। इसको q ऑफ x पढ़ते हैं, है ना। ये बात शायद आपको पता होगी, इसको p ऑफ x करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसको q ऑफ x करके पढ़ते हैं, इसको g ऑफ x करके पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन है और फंक्शन क्या होता है ये आप फिर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे g ऑफ x, q ऑफ x, ठीक, प्लस r ऑफ x, इससे डिनोट किया गया है अभी आपके लिए। बस फंक्शन का भी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, या फंक्शन को हम फिर कभी बता देंगे। अभी यहाँ देखो, तो g ऑफ x क्या आएगा, x प्लस 2, यहाँ x प्लस 2 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू x प्लस 2 इंटू क्वोशिएंट क्या है, देखो क्वोशिएंट क्या है, 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 3, ठीक। अब इसको सॉल्व करो,
इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ये मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का -1 में माइनस का x, और फिर 2 इंटू 2x, तो ये आ जाएगा प्लस का 4x, और प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, देखो हमें वही पॉलिनोमियल मिली कि नहीं मिली, सॉल्व करो पहले इसको। 2x स्क्वायर, अब देखो सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, 4x में से x घटाओगे कितना आएगा, प्लस का 3x, और 3 में से 2 घटा दो तो प्लस का 1। देखो ये और ये दोनों आपस में सेम है या नहीं है ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू LHS। तो हेंस द डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड। समझ में आया, जो डिवीजन एल्गोरिदम अरिथमेटिक टर्म्स के लिए हम लेते थे, वही डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स पर भी अप्लाई होती है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज में कैसे करेंगे। एक्सरसाइज में मेनली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको ऐसे ही डिवाइड देना होगा और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करके दिखाना होगा। तो ये तो हुआ पहले तरीके के क्वेश्चंस, और जो दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, उसमें आपको 2 ज़ीरोज़ दे देंगे और बाकी के ज़ीरोज़ आपको निकालने होंगे। ठीक है, अब बाकी के ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए आपको फिर मेथड सीखना होगा, वो भी बहुत सिंपल है, उसे आप डिवीजन एल्गोरिदम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले की बात करेंगे, पहले तरीके की क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी डिवाइड देंगे और डिवाइड के बाद वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम आपको फिर ज़ीरोज़ अगर 2 दे रखे हैं, अगर हमारे पास x की पावर 4 वाली पॉलिनोमियल है, तो उस केस में अगर जैसे पॉलिनोमियल आपके पास ये दे रखी है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, तो इस केस में x की पावर कितनी है, 4 है। ठीक, तो x की पावर 4 है, x की पावर 4, तो इस केस में कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होते हैं, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, ऐसे x की पावर 4 वाली में 4 ज़ीरोज़ होंगी। तो आपको क्वेश्चन में करके किया क्या जाएगा, 2 ज़ीरोज़ दे देंगे और 2 आपसे कहेंगे कि निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो वो भी कुछ इसी तरीके से डिवीज़न एल्गोरिदम पर बेस्ड होते हैं। कैसे होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो सिंपली हमें डिवाइड देना है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड लगेगा, इसमें डिवाइड लगेगा, इससे लगेगा, है ना, तो इसमें लगेगा डिवाइड, है ना, इससे लगेगा डिवाइड। तो इस केस में px और gx डिसाइड करो। px यानी डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा। जिसमें डिवाइड लगता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये 2x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब देखो जिससे डिवाइड लगा रहे हो वो क्या होता है, उस केस में डिवाइज़र होता है। तो डिवाइज़र क्या हो जाएगा यहाँ पे, gx। तो ये हो जाएगा, इसको हम थोड़ा ऑर्डर वाइज लिख देते हैं, यानी x की डिग्री पहले 2 लिख देते हैं, फिर 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसे अरेंज करना ज़रूरी है। वेरिएबल में डिग्री देखो, पावर के हिसाब से अरेंज किया करो। x की पावर 2 को पहले रखा, फिर x की पावर 1 को बाद में रखा। जैसे यहाँ पे x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से अरेंज करोगे तो आपको डिवीज़न में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो px हमें पता चल गया, डिविडेंड पता चल गया, डिवाइज़र पता चल गया। अब हमें क्या पता लगाना है, हमें क्वोशिएंट पता लगाना है और रिमाइंडर पता लगाना है। ठीक है, मेनली आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर पता लगाने के लिए पूछेगा, है ना। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो चलो डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर को पकड़ो।
ठीक है, और यहाँ पे 3x³ को पकड़ो और दोनों में डिवाइड दे दो। तो x² और 3x³ इसे थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ये हो जाएगा ये x², जब आप डिवाइड देंगे तो इसमें 3x आ जाएगा, है ना। या आप ऐसे सोच सकते हो x² को 3x³ बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x³, ठीक है। फिर जो बाकी के टर्म्स रह जाएं उसका फिर हम इनसे मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ठीक है। तो बाकी के टर्म्स में ये 2x है, तो 2x का 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x का 3x से 2 3 जा 6x²। ओके, फिर 1 भी तो बच गया ना, तो 1 का भी करें, 1 × 3x, तो 1 × 3x कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस। अब 3x³ प्लस का और 3x³ माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये x² माइनस 3x² है, ठीक है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करो इसको, 6x² और ये प्लस का x², तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 5x², ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस का 3x है, यहाँ प्लस का 2x है, तो प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, जो बड़ा आएगा वो साइन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x + 5, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, जिसको भी अगर स्पीड अप करके पढ़ना है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, यानी 1.25 की स्पीड मेंटेन कर सकता है, ठीक है। बट मैं समझाऊंगी बिल्कुल बेसिक से ही, ठीक है। x², अब x² में यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5, वो भी माइनस का 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 5x² और ये प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10x और ये प्लस माइनस माइनस 5, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है और दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए, ये प्लस का 10x, ये माइनस का x, तो प्लस के 10x में से ये x जाएगा तो ये बचेगा 9x, ठीक है। अब ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस तो सिंपली ऐड हो जाता है, तो आप इसे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 10। ओके, अब इस केस में आपको रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मिला हमें 9x + 10, ठीक है। और क्वेश्चन क्या मिला, Q(x) 3x - 5। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे फंक्शन के बारे में बोला है ना, तो फंक्शन का मेनली बस इतना मतलब है कि R(x) में आप x की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो अलग अलग रिमाइंडर मिलेगा, है ना। Q(x) में x की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो अलग अलग बातें आपको मिलेंगी, है ना। ये थोड़ा इस क्वेश्चन से डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, बट मैं आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर R(x) हमें 9x + 10 दे रखा है ना, तो R(x) की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, बात समझ में आ रही है। R(x) की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। अगर x की वैल्यू 1 है तो इस केस में R(x) की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 1 + 10 यानी 19 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो इस केस में R(x) की वैल्यू कितनी होगी, R(x) की वैल्यू होगी 9 × 2 + 10, 9 2 जा 18 + 10, तो ये हो जाएगा 28। तो अलग अलग वैल्यू डालने पर x की हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। आ रही है बात समझ में, तो इसीलिए हम इसे इस तरीके से फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो R(x) मिल गया, Q(x) मिल गया हमें। तो अब हमें डिवीजन एल्गोरिदम प्रूव करनी है। क्या थी हमारी डिवीजन एल्गोरिदम, P(x) = यानी डिविडेंड = डिवाइजर, डिवाइजर क्या था, डिवाइजर G(x) इंटू क्वोशेंट Q(x) + रिमाइंडर R(x), ठीक है। तो हम RHS ले लेते हैं। RHS = G(x), G(x) कितना है, x² + 2x + 1, ठीक है। और Q(x) कितना निकल कर आया, 3x - 5 प्लस रिमाइंडर कितना है, 9x + 10। सॉल्व कर लो इसको,
तो ये पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3x का इसमें करोगे तो ये आएगा 3x क्यूब, ठीक, प्लस 3 2 जा 6x², और ये फिर प्लस का 3x। इसका पहले पूरे में कर देंगे, फिर इसका पूरे में कर देंगे। तो माइनस की 5 का अब x² में करेंगे तो माइनस का 5x², ओके, माइनस का 10x माइनस का 5, सही है, चेक कर लो, प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, तो 3x³ प्लस, अब x² के टर्म देखो, एक ये रहा एक ये रहा, और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंपल, तो ये आ जाएगा x², ओके। यहाँ 3x है, ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, 3 है x की टर्म, ठीक है। इन्हें सॉल्व करना है, तो इन्हें सॉल्व करेंगे हम कैसे, 9 और 3 जो प्लस के उन्हें ऐड कर लिया, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 9, 10 11 12 यानी 12। अब 12 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2x, और फिर माइनस के 5 में से प्लस का 10, है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हो, प्लस के 10 में से डायरेक्ट 5 घटा दो तो ये हो जाएगा 5। अब चेक करो आपको p ऑफ x मिली कि नहीं मिली, इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू LHS, है ना, इक्वल्स टू LHS। और लास्ट में वही कहानी, हेंस प्रूव्ड। आ गई बात समझ में। आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एक और तरीके का सवाल देखते हैं जिसमें मैंने gx लिया है और p ऑफ x लिया है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये बताओ कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये पूरी पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आ रही है बात समझ में, सिंपल, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। आ गई बात समझ में, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक। सिंपल अरिथमेटिक टर्म्स ले लेते हैं हम, उसी से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिया 24 और लिया 12। अब मैंने आपसे पूछा 12 24 का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। वही बात पॉलिनोमियल में पूछी जा रही है कि ये gx इस p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया। अब सोल्यूशन देखो, अगर ये 12 24 का फैक्टर है या नहीं है ये आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप 24 में 12 से डिवाइड लगा देंगे, तो 12 2 जा 24, रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है, और रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो इस केस में ये इसका फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे भी बस वही कहानी चलेगी, हमें सिंपल क्या करना है, हमें डिवाइड लगाना है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं आएगा तो उस केस में gx p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये आ जाएगा 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1। तो x² है, x² को 3x⁴ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x², ठीक है। इसका इसमें डिवाइड लगा दो, 3x² आ जाएगा। तो ये 3x⁴, फिर 3x यानी बाकी के जो रिमेनिंग टर्म्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई फिर हम इस टर्म से करके लिखते जाते हैं, है ना। तो 3x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 3 जा 9, 9x³ प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ जाएगा 3x²। ओके, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 9 और 5 जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4x³। चेक कर लो, और देखो माइनस माइनस ऐड, तो इन्हें ऐड करोगे साइन माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा 10x²। मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो, सीखते चलो, मज़ा आएगा मैथ्स में। तो ये आ जाएगा, अब x² का इससे डिवाइड लगाना है ना, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 4x। मैं तो बस ये देख लेती हूँ
कि एक्स स्क्वायर को माइनस का 4x³ बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है बजाय इसको बार बार डिवाइड करके अलग अलग देखने में, है ना। अब देखो 3x का मल्टीप्लाई इस माइनस वाले टर्म में करो, पहले तो ये लिख देते हैं, फिर 3x का मल्टीप्लाई इस माइनस वाले टर्म में करते हैं तो माइनस का 4 3 जा 12 x² आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस और ये फिर 4x। ओके, अब देखिए आगे, तो माइनस कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये बचेगा प्लस का 2x²। ओके, ये प्लस का 2x² और ये दोनों प्लस प्लस के टर्म्स बनेंगे तो ये बचेगा प्लस का 6x और ये 2 रह गया, अभी ये 2 रह गया तो इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, एक एक डिजिट करके उतारते हैं, जैसे हम डिवीज़न में करते हैं वैसे ही यहाँ पे पॉलिनोमियल के डिवीज़न में कर रहे हैं। तो अब देखो x², ये 2x², तो क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x²। अब रिमेनिंग टर्म्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो 3x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x। ओके, और +1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखो रिमाइंडर 0 है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ माइनस या माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इस केस में हमें कंक्लूजन क्या मिला, gx इज अ फैक्टर। gx क्या है, फैक्टर है ऑफ px। ठीक है, तो आज हमने 2 तरीके के क्वेश्चंस पे बात करी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको इस वीडियो में थर्ड टाइप बताया है ना, जिसमें हमें x की पावर 4 वाली पॉलिनोमियल दे रखी होगी, 2 ज़ीरोज़ दे देंगे और कहेंगे 2 ज़ीरोज़ आप निकालो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।